सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज उड़ान बंद लगाने का सही तरीका, इसको करने की सावधानियां, इससे होने वाले लाभ और उड़ान बंद और अग्निसार क्रिया में अंतर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उड़ान बंद और अग्निसार क्रिया में कंफ्यूजन होता है। उड़ान बंद का अर्थ होता है ऊपर उठना या फिर ऊपर उड़ना। उड़ान बंद लगाने का सही समय सुबह खाली पेट, आपका पेट खाली होना चाहिए और आपकी आंतें भी खाली होनी चाहिए, तब जाके उड़ान बंद आप आसानी से लगा लेंगे और इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। उड़ान बंद दो तरीके से लगा सकते हैं, एक खड़े होके और एक बैठकर। तो खड़े होके प्रारंभिक अभ्यास आप खड़े होके लगाएं, उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाए फिर आप बैठ के लगाएं। खड़े होके लगाने के लिए देखिए इस तरीके से अपने हाथों को घुटने पे रख लेंगे, जिससे हमारे ऊपर के शरीर का पूरा वजन घुटने पे आ जाए। उसके बाद श्वास की गति, इसमें श्वास की गति बाह्य कुंभक लगा के ही उड़ान बंद किया जाता है। ये आप ध्यान रखें। बाह्य कुंभक का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में इस तरीके से आप पहले श्वास भरेंगे, उसके बाद अपने मुंह से पूरा सांस निकाल देंगे, पूरा फेफड़ा खाली कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अपने पेट को अंदर की तरफ पूरा खींच लेंगे इस तरीके से। और जितनी देर आराम से हो सकेगा उतनी देर रोकेंगे। शुरू में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इस तरीके से रोकेंगे। उसके बाद धीरे से श्वास भरते हुए अपने सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से श्वास भर के बाह्य कुंभक लगाएंगे। ये है इसका खड़े होके करने का तरीका। इसके बाद बैठ के करने का तरीका बताएंगे। उड़ान बल लगाने के लिए आप सिद्धासन या पद्मासन, इन दोनों आसन में से किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन ऐसे दाहिने पैर को पास लाते हैं और बाएं पैर को इसके ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। ये सिद्धासन है, इसमें भी आप कर सकते हैं। और अगर आप पद्मासन लगाना जानते हैं तो पद्मासन में तो और भी ज्यादा फायदे होते हैं। इस तरीके से पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। पद्मासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे या सिद्धासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद उड़ान बंद लगाने के लिए आपको उड़ान बंद लगाने से पहले अग्निसार क्रिया अगर कर लिया जाए तो हमारा उड़ान बंद और आसानी से लग जाता है। तो उड़ान बंद करने से पहले आप अग्निसार क्रिया कराएं, उसके बाद उड़ान बंद लगाएं। ये है इसका सही तरीका करने का। तो अग्निसार क्रिया इस तरीके से आप श्वास बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक लगाते हैं और अपने पेट को सिकुड़ते हैं और फैलाते हैं। यही दोनों में अंतर है। अग्निसार क्रिया में हमें पेट को सिकुड़ना होता है और फैलाना होता है, उड़ान को अंदर की तरफ खींच के रोकना होता है। ये दोनों में अंतर है। तो उड़ान बंद से पहले अग्निसार क्रिया इस तरीके से। ये है अग्निसार क्रिया। अब इसके बाद उड़ान बल लगाएंगे। उड़ान बल लगाने के लिए इस तरीके से बैठ जाएं और अपने हथेली को खुला रखें और खुला रख के घुटने पे ऐसे रखना और घुटने को पूरा दबा दें। और अपने कंधे को इस तरीके, मतलब ऐसे नहीं रखना, ऐसे पूरा ऊपर उठा दें और थोड़ा आगे झुक जाएं। गर्दन थोड़ा सा झुका रहेगा, इससे हमारे मेरुदंड में, स्पाइन में पूरा खिंचाव हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे और बाह्य कुंभक लगा के और फिर पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। एक बार देखिए, श्वास हमें नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाह्य कुंभक लगाना है ऐसे।
ये हुआ इसका एक चक्र। इसको आप स्टार्टिंग में 3 चक्र कर सकते हैं और समय आप शुरू में 10 सेकंड लगाएं, उसके बाद 20 सेकंड, धीरे धीरे आप 30 सेकंड तक आराम से लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जितना आपसे हो सका उतना ही लगाएं। एक बार और देख लीजिए। एक चक्र करेंगे, उसके बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाएंगे, श्वास की गति सामान्य स्थिति में लाएंगे, फिर दूसरा चक्र करेंगे, आराम से करेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को रख लेंगे, घुटने को दबा लेंगे, बाएं कुंभक लगाएंगे, उड़ान बंद लगाने में अपने पेट और अपने श्वासों का तालमेल बनाए रहें। और उड़ान बंद अगर आप शीर्षासन के बाद लगाएं तो बहुत आसानी से लग जाता है। अगर इसको योग के क्रम में लगा रहे हैं तो बाह्य प्राणायाम जो होता है उसी में उड़ान बंद लगता है। उसमें 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। तो उसी में उड़ान बंद लगता है। और उड़ान बंद से पहले अग्निसार क्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ान बंद लगाने की सावधानियां। तो उड़ान बंद एक उच्च कोटि का अभ्यास है, इसको आप सावधानी के साथ लगाएं और पहले अग्निसार क्रिया और बाकी चीजों में दक्षता प्राप्त कर लें, उसके बाद उड़ान बंद लगाना सीखें। किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो हार्निया के पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। उड़ान बंद लगाने से हमारे पेट की सारी समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी, कृमि रोग और खास करके मधुमेह, डायबिटीज में तो ये एक बहुत ही अच्छा समझ लीजिए कि रामबाण इलाज है। उड़ान बंद करने से हमारे पेट के सभी अंगों को एक अच्छा मसाज मिलता है। जब हमारा पेट अंदर की तरफ खींचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पार्ट हैं सबको एक अच्छा मसाज मिलता है। और इस तरीके से वो अच्छे से काम करते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ। इस अभ्यास को करने से हमारी जठर अग्नि तेज होती है, मतलब हमारी पाचन अग्नि बढ़ती है, तो हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है। और अगर इसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मणिपुर चक्र के जागरण के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के पास होता है। जब हम अपने पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ते हैं तो मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। जब हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है तो हमारी तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां एक्टिव होती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। आप उड़ान बंद को डेली प्रैक्टिस में ले आएंगे, इससे बहुत सारे लाभ हैं। आप जरूर इसको डेली प्रैक्टिस में ले आइए। धन्यवाद, नमस्कार।